हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 45 है और आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। लास्ट टाइम स्टूडेंट एक ब्लंडर हो गया था। हुआ क्या था कि जो वीडियो आपको अपलोड करके दी गई थी एज लेक्चर 45 वो रॉन्ग वीडियो अपलोड हो गई थी। रॉन्ग इन द सेंस कि उसमें कुछ इंस्टेंसेस मिसिंग थे। हुआ ये था कि नवरात्रे चल रहे हैं, सो आई एम बिट बिजी। सो मैंने अपनी सिबलिंग से बोला था वीडियो अपलोड करने के लिए, एंड जो वीडियोस ने अपलोड कर दी वो रॉन्ग एडिटेड वीडियो थी। वो एक्चुअल वीडियो 18 मिनट्स की नहीं थी, वो उससे बड़ी थी। ठीक है, होता क्या है, जनरली मैं ही वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने अपलोड नहीं करी। बट लेटर ऑन व्हेन आई चेक्ड आई रियलाइज्ड कि रॉन्ग वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी जो एक्चुअल सेशन था उसे अपलोड करने के लिए। बट आई फॉरगॉट कि जो रिकॉर्डेड सेशन हैं मैं उन्हें डिलीट कर चुकी हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो मैं वीडियोज़ अपने फ़ोन से बनाती हूँ, राइट। सो फ़ोन की स्पेस को फ्री रखने के लिए जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं मैं एक बार जब अपलोड हो जाते हैं मैं चेक कर लेती हूँ, तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, छोटी मोटी अगर बोलते टाइम मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। ओके, लेकिन मैं जनरली चेक करती हूँ। अब उस दिन मैंने रिकॉर्डेड सेशन भी डिलीट कर दिया, उसके बाद आई डिड नॉट गेट टाइम कि मैं फिर से सेशन रिकॉर्ड करूँ। ओके, सो आज मैं आपके सामने लेक्चर 45 लेकर आई हूँ। साथ में स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विल और गोइंग टू के बीच का डिफरेंस, गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बीच का डिफरेंस। मैंने सोचा था कि सिंपल फ्यूचर को कराने के बाद मैं 3 लेक्चर्स अलग से लाऊंगी जहां मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगी। ओके, और क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेकिन अब स्टूडेंट मैंने चारों लेक्चर्स को यूनाइट कर दिया है एक ही वीडियो में। ठीक है, बिकॉज इतने दिन से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि मैंने सोच लिया था कि मैं आपको चारों लेक्चर्स जो सेग्रीगेट करके प्रोवाइड करती उन्हें मैं इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करूँगी। ओके, दैट इज़ वाई मैं आज ही सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। सेशन काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज के सेशन में पता लगेंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में, राइट। तो जान लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, सिंपल फ्यूचर में आपका सब्जेक्ट आता है, साथ में आपका विल आता है या फिर शैल आता है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है, देन यू हैव एन ऑब्जेक्ट, राइट। वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब होती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था शैल आप आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। ओके, इसके बारे में हम बात मॉडल्स में करेंगे, जहां मैं आपको और सारी सिचुएशंस एक्सप्लेन करूंगी जहां आपको शैल यूज़ करना होगा। बट आप इतना दिमाग में रखिए, आई और वी के साथ आप जनरली शैल यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके, सो ये स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर है। ओके, सो फ्यूचर टेंस हम करते क्यों हैं यूज़? सिंपल फ्यूचर टेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई चीज़ अगर फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, कोई चीज़ अगर फ्यूचर में होने वाली, सपोज करो ये एक लाइन है, यहाँ पर आपका नाउ है। नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, जो वर्तमान है। नाउ से पहले अगर कुछ हो रहा है वो पास्ट है, और नाउ के बाद कुछ होने वाला है वो फ्यूचर है। ठीक है, नाउ के बाद कुछ होने वाला है स्टूडेंट, वो आपका फ्यूचर होता है। सो सिंपल फ्यूचर टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, या फिर फ्यूचर टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है, भविष्य में कोई काम होने वाला है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम स्टूडेंट सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, अब आपको एक टेबल समझनी होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कैसे आप फ्यूचर टेंस को बता सकते हैं। ओके, ये ध्यान से समझिएगा। सो दो तरीके होते हैं स्टूडेंट, या तो आप गोइंग टू का यूज़ करते हैं, ओके, या तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं आपको बता चुकी हूँ नियर फ्यूचर के बारे में, या फिर स्टूडेंट आप विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे। आप गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, समझिएगा, जब हम प्लान्ड एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कब यूज़ करते हैं? जब हम प्लान्ड एक्शंस की बात करते हैं, जो चीज़ पहले से हम डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी डिफरेंस होता है, लेकिन काफ़ी सारी जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में आप गोइंग टू यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं। तभी मैंने आपको कहा है कि सेंटेंस को एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर देख लिया करो और क्लैरिटी मिलेगी। खैर समझो, जो प्लान्ड एक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ हमारा इंटेंशन पहले से ही क्लियर है,
ओके, वहाँ हम गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो अनप्लैन्ड सिचुएशंस हैं स्टूडेंट, ठीक है, अनप्लैन्ड है, जहाँ पे हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऑन द स्पॉट जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे, वहाँ पर आप विल यूज़ करते हैं। ये जो पूरा आपने समझा स्टूडेंट, ये आप कब यूज़ करते हैं? जब हम इनफॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। जब हम इनफॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशंस कौन सी होती हैं? जब हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से रिलेटेड कुछ ऐसा, ठीक है, ये सारी इनफॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। तो जब इनफॉर्मल सिचुएशन की बात आती है ना स्टूडेंट, तो अगर प्लान्ड एक्शन है वहाँ पर हम गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे, और अगर अनप्लान्ड एक्शंस हैं वहाँ पर हम विल यूज़ करेंगे। ओके, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम बात करें फॉर्मल सिचुएशंस की, ठीक है, फॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर प्रिंसिपल, या फिर आप किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस रिलेटेड काम है, ठीक है, मतलब वो जो काम है वो फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल नहीं है, वो कैजुअल नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट आप विल यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्शन प्लान्ड हो, चाहे वो एक्शन अनप्लान्ड हो, ठीक है, चाहे आपका इंटेंशन क्लियर हो कि मैं फ्यूचर में इस कॉलेज में जाऊंगा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट चाहे वो इंटेंशन आपका अनक्लियर हो, ठीक है। कॉलेज वाला तो आपकी एक इनफॉर्मल सिचुएशन हो गई। कहने का मतलब है कि अगर सिचुएशन फॉर्मल है, ठीक है, किसी मैनेजर से रिलेटेड है, किसी बिजनेस से रिलेटेड है, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है, कोई आपका रिलेटिव नहीं है, ठीक है, आप जिस व्यक्ति के साथ कैजुअल नहीं हो सकते हैं वही फॉर्मल में आ गया, ठीक है, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट चाहे वहाँ पे इंटेंशन आपका प्लान्ड हो, चाहे वहाँ पे इंटेंशन आपका अनप्लान्ड हो, वहाँ आप विल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या समझा? अगर इनफॉर्मल सिचुएशंस होंगी, ओके, इनफॉर्मल सिचुएशंस होंगी तो प्लान्ड एक्शन के लिए आप गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करेंगे, और अगर अनप्लान्ड होंगी तब आप विल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फॉर्मल सिचुएशंस हैं, ओके, फॉर्मल सिचुएशंस हैं, चाहे एक्शन प्लान्ड हो, चाहे एक्शन अनप्लान्ड हो, वहाँ पर आप विल यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी इतनी मिल गई होगी। ध्यान से आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ओके। इसी पे आपका पूरा सिंपल फ्यूचर बेस्ड है, ओके। सो आइए आगे हम कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं। हम कैसे बनाते हैं सिंपल फ्यूचर? स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। यू विल हेल्प हिम लेटर, तुम उसकी बाद में मदद करोगे। विल यू हेल्प हिम लेटर, क्या तुम उसकी बाद में मदद करोगे? यू विल नॉट हेल्प हिम लेटर, तुम उसकी बाद में मदद नहीं करोगे, ठीक है। सो आपने देखा स्टूडेंट, विल के बाद यहाँ पर वर्ब आई है। कौन सी वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हेल्प आपकी एक रेगुलर वर्ब है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ओके। सो आपने देखा कि विल के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। सेकंड देखिए, जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि जो आपका विल है वो यू के आगे चला गया, विल यू हेल्प हिम लेटर, साथ में आ गया क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है। आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, सो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताती चलूँगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें हमने नॉट का यूज़ करा है, ओके। ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, ये आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, जब मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव, देन यू हैव इंटरोगेटिव, देन यू हैव इम्पेरेटिव, उसके बाद आता है आपका एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। कई जगह पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की भी बात करते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया है ग्रामर जो है स्टूडेंट वो अनप्रोडिक्टेबल है। जैसे मैथ्स में आए दिन आप देखते हैं नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, ठीक है। पहले हम बॉड मास पढ़ते थे, हमारे टाइम में हमने बॉड मास पढ़ा था मैथ्स में,
ठीक है। लेकिन अब हम आकर देखते हैं, अब वी बॉड मास है, ठीक है। जो आपका विनकुलम था हम उसे ब्रैकेट में ही पढ़ते थे कि आपका पहले विनकुलम होगा, देन आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट होगा, उसके बाद आपका बार ब्रैकेट होगा, ठीक है। पहले वी एग्जिस्ट नहीं करता था, एटलीस्ट तब तो नहीं जब हमने मैथ्स में बॉड मास पढ़ा था, लेकिन अब आप वी बॉड मास पढ़ते हैं, राइट। उसी तरह स्टूडेंट जब हमने पहले सेंटेंसेस पढ़े थे 4 तरह के सेंटेंसेस होते थे, ठीक है। लेकिन अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं। कुछ नहीं है ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी के लिए कुछ विश करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, वेरी इजी। खैर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डेक्लरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। देखिए डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां हम कोई चीज़ असर्ट कर रहे हैं, जहां हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं या फिर हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस ये स्टूडेंट 2 पार्ट में होते हैं। पहला है आपका एफर्मेटिव, दूसरा है स्टूडेंट आपका नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। कहने का मतलब है इसमें नो, नेवर, नॉट नहीं एग्जिस्ट करता है। वेयर एज जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें आप नो, नेवर, नॉट का यूज कर लेते हैं, तो ये आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, वेयर एज ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आपने देखा कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आया है, ओके। तो स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट जब हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं बी के साथ गोइंग टू का यूज करके। बी कौन सा, इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर, ओके। तब आप कैसे बनाएंगे, यू आर गोइंग टू मीट जेन टू नाइट। अभी एक नियर फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, ठीक है। ये एक नियर फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे बोल दिया गया है यू आर गोइंग टू मीट जेन टू नाइट, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती थी क्योंकि नियर फ्यूचर में है, तो मैंने बताया है कोई भी चीज़ अगर नियर फ्यूचर में हो रही है तो वो जनरली आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्टेट करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर मीटिंग जेन टू नाइट, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ, वैसे तो मैं आपको इस सेपरेट सेशन में बताती, ठीक है। लेकिन अब मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने चारों लेक्चर्स को अब इंटीग्रेट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट इज़ वाई ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर देखो मैंने वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आई मीन हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ली है, पढ़ा है ना, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देते हैं, जैसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, क्यों, क्योंकि नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो कोई चीज़ अगर नियर फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, साथ में आपने देखा ये प्लान्ड एक्शन है, ठीक है, ये प्लान्ड एक्शन है। मैंने प्लान कर लिया है कि मैं रात में जेन से मिलूंगा, ठीक है। मैंने प्लान कर लिया है मैं रात में जेन से मिलूंगा, तो चाहे आप गोइंग टू का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाएं, चाहे आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखें, डिफरेंस कोई नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ आपने देखा यू आर गोइंग टू मीट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन्फिनिटिव के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका एक इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, इंटरोगेटिव है, तो ये जो आर है स्टूडेंट ये यहाँ पर आ गया और उसके बाद पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहा, आर यू गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, क्या तुम जेन से रात में मिलोगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कह सकती थी, आर यू मीटिंग जेन टुनाइट, ठीक है ना। मैं सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती थी, बिकॉज मैंने बताया कि बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है गोइंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, नॉट आपने देखा इसके बीच में आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू आर नॉट मीटिंग जेन टुनाइट, तुम आज रात जेन से नहीं मिलोगे, ठीक है, तुम आज रात जेन से नहीं मिलोगे, या फिर यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, ओके। सो यू आर गोइंग टू मीट जेन टुनाइट, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, यू आर मीटिंग जेन टुनाइट, सिमिलरली स्टूडेंट बाकी सारे सेंटेंसेस में, ओके। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अब कुछ सिचुएशंस के बारे में जहाँ पर आप विल यूज़ करेंगे। देखिए विल आप कहाँ पर यूज़ करेंगे,
वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जहां आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस, पहला सेंटेंस देखिए, आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट, ठीक है। आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट। अब यहाँ पर आपने देखा व्हेन आई गेट इट स्टूडेंट, ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई है कि जब मुझे मिल जाएगी तब मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन सेंड करूँगा। तो जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो आपका हमेशा किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वेयर एज आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन, आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस है स्टूडेंट आपका किस में? ये सेंटेंस है आपका सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका एक वॉलंटरी एक्शन है, एक अनप्लान्ड है। सपोज करो आपसे किसी ने बोला कि आप इन्फॉर्मेशन कब भेजोगे, ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे बोला आप इन्फॉर्मेशन कब भेजोगे, आपने बोला कि आई विल सेंड यू द इन्फॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट। डिसाइडेड नहीं है ना, अनप्लान्ड है, पता नहीं है ना कब तक आएगी। तो जब ये अनप्लान्ड एक्शन है, दूसरी बात इनफॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। विल हम कब यूज़ करेंगे? जब इनफॉर्मल सिचुएशन होगी, ठीक है। पहली बात इनफॉर्मल सिचुएशन, दूसरी बात अनप्लान्ड एक्शन। ध्यान रखना, इनफॉर्मल सिचुएशन, अनप्लान्ड एक्शन, वहाँ पर आप विल यूज़ करेंगे। तो सपोज करो आपसे किसी ने पूछा तुम इन्फॉर्मेशन कब भेजोगे भाई मुझे, तो आपने बोला जब मुझे मिल जाएगी तब मैं भेजूंगा, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपने आंसर करा, आई विल सेंड यू व्हेन आई गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई विल सेंड यू व्हेन आई गेट द इन्फॉर्मेशन, अभी तो नहीं भेज सकता बिकॉज मेरे पास नहीं आई है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये आपने प्लान एक्शन में नहीं आएगा। आपसे जब ऑन द स्पॉट किसी ने पूछा तब आपने बताया कि जब आ जाएगी तब, ठीक है। तो इनफॉर्मल है, साथ में अनप्लान्ड है। नेक्स्ट देखिए, आई विल ट्रांसलेट द ईमेल सो मिस्टर स्मिथ कैन रीड इट। मिस्टर स्मिथ पढ़ सकें इसलिए मैं ईमेल को ट्रांसलेट कर दूंगा। वॉलंटरी एक्शन है, अपनी स्वेच्छा से वो कह रहा है कि मिस्टर स्मिथ पढ़ सकें इसलिए मैं उस ईमेल को ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे पहली एक तरह से देख सकते हैं, वॉलंटरी एक्शन है। दूसरा आप समझो कि मिस्टर स्मिथ, ठीक है, कोई फॉर्मल व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई फॉर्मल सिचुएशन है, मिस्टर स्मिथ कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? आई विल। मैंने आपको बताया ना, अगर फॉर्मल सिचुएशन होगी तो चाहे एक्शन प्लान्ड हो चाहे एक्शन अनप्लान्ड हो, आप वहाँ पे विल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मिस्टर स्मिथ कोई फॉर्मल व्यक्ति होंगे। दूसरी बात, वॉलंटरी एक्शन है, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से वो कुछ करना चाह रहा है, उसकी मर्जी है, तो इसलिए भी यहाँ पर हमने विल यूज़ करा। आई विल ट्रांसलेट द ईमेल सो मिस्टर स्मिथ कैन रीड इट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल यू हेल्प मी मूव दिस हैवी टेबल। क्या तुम इस हैवी टेबल को मूव करने में मेरी मदद करोगे? इनफॉर्मल एक्शन, ठीक है, इनफॉर्मल सिचुएशन, ओके, अनप्लान्ड है, ठीक है। अब उसने पहले से तो नहीं सोचा होगा ना मैं इस टेबल को मतलब मूव कर लूँगा। समझ सकते हो कि अनप्लान्ड है, प्लान नहीं है। प्लान्ड होता, इनफॉर्मल होती, तब तो हम गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते, लेकिन इनफॉर्मल है, अनप्लान्ड है। दूसरी बात वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से किसी से मदद मांग रहा है, दैट इज़ वाई विल, ओके। विल यू मेक डिनर, क्या तुम खाना बना दोगे, ओके, क्या तुम रात का खाना बना दोगे, क्या तुम डिनर बना दोगे। विल यू मेक डिनर इनफॉर्मल सिचुएशन है, किसी फॉर्मल व्यक्ति से थोड़ी कह दोगे कि मेरे लिए खाना बना दो, ठीक है। और अनप्लान्ड है, क्या आपने पहले से सोचा था कि मैं इसी से कहूँगा कि मेरे लिए खाना बना दो? नहीं। तो अनप्लान्ड है, इनफॉर्मल सिचुएशन है। दूसरी बात, वॉलंटरी एक्शन है ना, मैंने आपको बताया ना, विल टू एक्सप्रेस अ वॉलंटरी एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, आई विल नॉट डू योर होमवर्क फॉर यू। वॉलंटरी एक्शन है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, अनप्लान्ड है। आपसे कहा कि यार मेरा होमवर्क कर दो, उसने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा होमवर्क नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक वॉलंटरी एक्शन था, एक अनप्लान्ड सिचुएशन थी, उसने इंस्टेंटली रिप्लाई करा, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई करा, अनप्लान्ड था, ओके, दैट इज़ वाई हमने विल का यूज़ करा। नेक्स्ट देखिए, आई वोंट डू ऑल द हाउस वर्क माई सेल्फ। आपसे किसी ने कहा कि घर का काम कर दो, तो आपने क्या कहा कि आई वोंट डू ऑल द हाउस वर्क माई सेल्फ, मैं सारा काम घर का खुद नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वोंट डू क्या है समझिए। वोंट डू का मतलब है, वोंट का मतलब क्या है, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है,
ठीक है। विल नॉट को आप वोंट भी कह सकते हैं, लेकिन आप कब वोंट यूज़ करेंगे? देखिए, अगर आप फॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो फॉर्मल सिचुएशंस में आप ट्राई करिए कि आप हमेशा विल नॉट यूज़ करें। लेकिन अगर सिचुएशन अनफॉर्मल है तो वहाँ पर आप वोंट यूज़ कर सकते हैं, बोलते समय भी और लिखते समय भी, ठीक है। सो वोंट आप जनरली इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं। सो आई वोंट डू ऑल द हाउस वर्क माई सेल्फ, यानी कि आई विल नॉट डू ऑल द हाउस वर्क माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किसी व्यक्ति ए ने कहा आई एम रियली हंग्री। अब बी ने अपनी स्वेच्छा से कहा आई विल मेक सम सैंडविचेस, मैं कुछ सैंडविचेस बना देता हूँ, ठीक है। आई विल मेक सम सैंडविचेस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका एक सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, एक वॉलंटरी एक्शन है, एक अनप्लान्ड है, ठीक है। अब ए को भूख लग रही थी तो उसने पहले से प्लान नहीं करा था कि जब उसे भूख लगेगी तो वो सैंडविच ही बनाएगा, ठीक है। जब ए ने कहा कि भूख लग रही थी, अनप्लान्ड है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, तो बी ने कहा कि आई विल मेक सम सैंडविचेस, ठीक है, कि मैं कुछ सैंडविचेस बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए कहता है आई एम सो टायर्ड आई एम अबाउट टू फॉल अस्लीप, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बस सोने ही वाला हूँ, ठीक है। अबाउट टू, मैं बस सोने ही वाला हूँ। ओके, तो बी क्या कहता है, आई विल गेट यू सम कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है स्टूडेंट, सो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप सम यूज़ करते हैं। आप कभी ये नहीं कहेंगे आई विल गेट यू वन कॉफ़ी, इंस्टेड आप कहेंगे आई विल गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। आई विल गेट यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, या फिर आई विल गेट यू सम कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी एक अनकाउंटेबल है तो आप कॉफ़ीज़ भी कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन आपकी प्लूरल नहीं बन सकती हैं। सो आई विल गेट यू सम कॉफ़ी, तो उसने इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई करा, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। अनडिसाइडेड एक्शन था, इनफॉर्मल सिचुएशन है, तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफ़ी बना देता हूँ, ठीक है। ए कहता है द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है। बी कहता है आई विल गेट इट, मैं लाता हूँ, ठीक है। वॉलंटरी है, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। सो वॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं ना स्टूडेंट, कौन से वाले वॉलंटरी एक्शंस, जो इनफॉर्मल सिचुएशन में है, ठीक है, इनफॉर्मल सिचुएशंस में होते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया अगर हम फॉर्मल सिचुएशंस की बात करेंगे ना, तो फॉर्मल सिचुएशंस में आप हमेशा विल यूज़ करेंगे, चाहे एक्शन प्लान्ड हो चाहे एक्शन अनप्लान्ड हो। लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशंस में अगर प्लान्ड है पहले से, ठीक है, अगर प्लान्ड है पहले से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या तो आप गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे, या फिर स्टूडेंट जब अनप्लान्ड है इनफॉर्मल सिचुएशन में तब आप विल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं स्टूडेंट, ये अपनी स्वेच्छा से हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल सिचुएशन में जो वॉलंटरी एक्शंस हैं वहाँ पर आप विल यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विल का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई प्रॉमिस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मॉडल्स में जब हम बात करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो समझिए कि जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू, ठीक है ना, तो ये प्रॉमिस वाली सिचुएशंस हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ठीक है, जब मैं आ जाऊँगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा, जब मैं आ जाऊँगा। तो ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है, दैट इज़ वाई सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। एंड आई विल कॉल यू आपका सिंपल फ्यूचर में। तो याद रखिएगा इनफॉर्मल सिचुएशंस में आपका जब इनफॉर्मल सिचुएशंस में जब आपकी अनप्लान्ड सिचुएशंस हैं स्टूडेंट, अनप्लान्ड सिचुएशंस में आप विल यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सिचुएशन में वॉलेंट्री एक्शंस में आप विल यूज़ करते हैं, और जो प्रॉमिस वाली सिचुएशंस होती हैं वहाँ आप विल यूज़ करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जो फॉर्मल सिचुएशंस हैं, चाहे प्लान्ड हो चाहे अनप्लान्ड हो, वहाँ आप विल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल फ्यूचर को दर्शाने के लिए, फ्यूचर में किसी काम को दिखाने के लिए आप विल ही यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आई विल मेक श्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इनएक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, ठीक है, सो ये आपका एक इफ क्लॉज है, ठीक है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। सो आई विल मेक श्योर, मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर किसी को एक्सेस मिलेगा इन एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी व्यक्ति अपना सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस करवा पाएगा, ठीक है, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। तो स्टूडेंट ये आपका एक प्रॉमिसरी एक्शन है, ठीक है, एक प्रॉमिस वाला एक्शन है। सो जो प्रॉमिस वाले एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट, वहाँ भी आप विल यूज़ करते हैं इफ़ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए,
आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊँगा सरप्राइज पार्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोंट वरी आई विल बी केयरफुल, फिक्र मत करो मैं ध्यान रखूँगा, आई विल बी केयरफुल, ओके। नेक्स्ट देखिए, आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, मैं किसी को तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगा। वोंट है, पता ही लग रहा होगा कि इनफॉर्मल सिचुएशन है, सो वोंट किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशंस में हम वोंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि दो सिचुएशंस हैं, एक है आपकी फॉर्मल सिचुएशन, एक है आपकी इनफॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में स्टूडेंट चाहे आपका एक्शन प्लान्ड हो चाहे आपका एक्शन अनप्लान्ड हो, आप हमेशा विल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल सिचुएशन में अगर आपका एक्शन प्लान्ड होगा तब आप गोइंग टू का यूज़ करेंगे या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, और जब आपका एक्शन अनप्लान्ड होगा तब आप विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अनप्लान्ड में भी वॉलेंट्री एक्शन में आप विल का यूज़ करेंगे, जब आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तब आप विल का यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट देखिए, बी गोइंग टू हम कब एक्सप्रेस अ प्लान, जो मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि जब हमें कोई प्लान एक्सप्रेस करना होता है, यानी कि जब हमारा इंटेंशन पहले से ही डिसाइडेड है कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो भी मैंने आपको बताया ना कि एक स्लाइड सा डिफरेंस है बी गोइंग टू में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन हम इंटरचेंजेबली भी इन्हें कुछ कुछ सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं। समझिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बी गोइंग टू एक्सप्रेसेस दैट समथिंग इज अ प्लान, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट अ पर्सन इंटेंड्स टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। ये एक ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करता है जहाँ पे पर्सन इंटेंड करता है टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि जहाँ व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है वो फ्यूचर में क्या करेगा। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, वो अपना वेकेशन हवाई में स्पेंड करेगा, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, हमने सिंपल फ्यूचर को दिखाया है किससे, गोइंग टू का यूज़ करके, ठीक है, कि वो अपना फ्यूचर वो अपना जो वेकेशन है हवाई में स्पेंड करेंगे या फिर करने वाले हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट आपने देखा, बी वर्ब का यूज़ करा, देन गोइंग, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज़ करा, हिज वेकेशन इन हवाई, ओके। सो ये आपका एक प्लान्ड एक्शन है, ठीक है, कि किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो वेकेशन है वो हवाई में सेलिब्रेट करूँगा, हवाई में स्पेंड करूँगा बेसिकली। तो प्लान एक्शन था, इंटेंशन पहले से डिसाइडेड था, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर बी गोइंग टू का यूज़ करा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सपोज मैं कह देती ही इज़ स्पेंडिंग हिज वेकेशन इन हवाई, सपोज करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ही इज़ स्पेंडिंग हिज वेकेशन इज़ हवाई, ये मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर लेती, सपोज करो, ठीक है। क्या हो जाता है इसका मतलब, इसका मतलब हो जाता कि वो अपना वेकेशन हवाई में स्पेंड कर रहे हैं, कहने का मतलब है वो एट प्रेजेंट हवाई में ही हैं, ओके। एट प्रेजेंट वो हवाई में ही हैं और वो हवाई में ही अपना वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, कि वो अपना वेकेशन हवाई में स्पेंड करेंगे, ठीक है, या फिर करने का सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका इंटेंशन है वो करेंगे। आप डिफरेंस समझना, ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इज हवाई, ठीक है, ही इज़ स्पेंडिंग इन वेकेशन इन हवाई। अंतर ये है स्टूडेंट, अगर मैं सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रख दूँ ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो ऑलरेडी हवाई में है, ठीक है। बात बिल्कुल सही है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां हम बी गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसका यूज़ आप कहाँ करेंगे, जब आप कोई चीज़ नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है, कोई फिक्स प्रोग्राम है, कोई फिक्स टाइम टेबल है, ठीक है, कोई फिक्स प्रोग्राम है, कोई फिक्स टाइम टेबल है, वहाँ पर स्टूडेंट आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो जाता है, जहाँ सिंपल प्रेजेंट भी, उसकी भी बात मैंने करी है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है
कि कुछ सेंटेंसेस ही ऐसे हैं जहाँ पर आपका बी गोइंग टू और जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो इंटरचेंजेबल है। यहाँ पर अगर आप कह देते ना ही स्पेंडिंग हिज वेकेशन इन हवाई, तो कहने का मतलब हो जाता कि वो हवाई में वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट उनका प्लान है कि वो हवाई में वेकेशन स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, प्लान कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्पेंड, वो प्लान कर रहा है। ओके, ही वो प्लान कर रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखो, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड हर वेकेशन इन हवाई, वो अपना वेकेशन हवाई में स्पेंड नहीं करने वाली है। ठीक है, सो ये एक इंटेंशन है, ये एक प्लान एक्शन है जहाँ उसने सोच लिया है कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगी। अगर आप ये कहते शी विल नॉट स्पेंड हर वेकेशन इन हवाई, तो स्टूडेंट विल हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? पहली बात प्लान एक्शन है, दूसरी बात इनफॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, प्लान एक्शन है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल होता तो विल यूज़ कर लेते। ओके, तो फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड हर वेकेशन इन हवाई। अगर आप बोल देते शी इज़ नॉट स्पेंडिंग हर वेकेशन इन हवाई, वो अपना वेकेशन हवाई में स्पेंड नहीं कर रही है, कहने का मतलब है वो कहीं और स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन आर वी गोइंग टू मीट ईच अदर टुनाइट, आज रात हम कब मिलने वाले हैं। ठीक है, व्हेन आर वी गोइंग टू मीट ईच अदर टुनाइट। ठीक है, तो प्लान्ड एक्शन है। प्लान्ड एक्शन कैसे कि हमने सोच रखा है ना कि हम रात में मिलेंगे, कितने बजे हमें वो नहीं पता, लेकिन ये प्लान्ड है कि हम रात में कितने बजे मिलने वाले हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, डिसाइडेड है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो व्हेन आर वी मीटिंग ईच अदर टुनाइट। अब यहाँ पर आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो वी गोइंग टू की जगह, आई मीन गोइंग टू की जगह आप यूज़ कर सकते हो व्हेन आर वी मीटिंग। ठीक है, व्हेन आर वी मीटिंग। अब आप इसे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्टूडेंट बना सकते हैं, व्हेन आर वी मीटिंग ईच अदर टुनाइट। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, वी आर गोइंग टू मीट एट 6 PM, हम 6 बजे मिलने वाले हैं। ठीक है, हम 6 बजे मिलने वाले हैं, फिक्स्ड टाइम है, प्लान्ड एक्शन है, नियर फ्यूचर में है। आप ऐसे भी कह सकते हो वी आर मीटिंग एट 6 PM, बिकॉज फिक्स टाइम टेबल है ना, फ्यूचर इवेंट है, फिक्स टाइम टेबल है, नियर फ्यूचर है, तो आप कह सकते हो वी आर मीटिंग एट 6 PM। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक्टर बनूंगी। सो आपका ये कंडीशनल सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर, प्लान्ड एक्शन। उसे सोच रखा है कि जब वो बड़ी हो जाएगी या फिर बड़ा हो जाएगा तब वो एक्टर बनेगा। ठीक है, वैसे बड़ा हो जाएगा बिकॉज एक्टर की हम बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस की नहीं। ठीक है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो एक्टर बनेगा, आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर। ओके, तो ये आपका प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर की बात कर रहा है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट आपका ये किस में रहेगा, गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर में रहेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, मिशेल इज गोइंग टू बिगिन मेडिकल स्कूल नेक्स्ट ईयर। मिशेल इज गोइंग टू बिगिन मेडिकल स्कूल नेक्स्ट ईयर। मिशेल नेक्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल शुरू करने जा रही है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते थे, मिशेल गोइंग टू का यूज ना करके मिशेल इज बिगनिंग मेडिकल स्कूल नेक्स्ट ईयर। क्यों हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दिया? क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम टेबल है ना, फ्यूचर का फिक्स टाइम टेबल गिवन है कि नेक्स्ट ईयर, प्लान एक्शन है, नेक्स्ट ईयर फिक्स टाइम टेबल है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट आप यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इस सेंटेंस को रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको यहाँ पर इज गोइंग टू बिगिन यानी कि बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर में भी रख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट देखिए, दे आर गोइंग टू ड्राइव ऑल द वे टू अलास्का। ठीक है, दे आर गोइंग टू ड्राइव ऑल द वे टू अलास्का। वो ड्राइव करके कहाँ जाएंगे? वो ड्राइव करके जाएंगे अलास्का। ठीक है, तो प्लान्ड एक्शन है। ठीक है, प्लान्ड एक्शन है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट आप यहाँ पर वी आर गोइंग टू ड्राइव ऑल द वे टू अलास्का, अगर आप यहाँ पे बोल देते, आप यहाँ पर क्या बोल देते, दे आर ड्राइविंग। ठीक है, ऑल द वे टू अलास्का कहने का मतलब था कि वो अभी ड्राइव करके अलास्का जा रहे हैं।
ठीक है, दे आर ड्राइविंग टू अलास्का, ठीक है, दे आर ड्राइविंग ऑल द वे टू अलास्का, यानी कि वो एट प्रेजेंट ड्राइव करके जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, क्यों हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज़ करा? बिकॉज आगे यहाँ पर नेक्स्ट ईयर जैसा, टुनाइट जैसा, टुडे जैसा कोई फ्यूचर टाइम टेबल गिवन नहीं है, ठीक है। ये आपका प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, लेकिन फिक्स टाइम टेबल देखो गिवन नहीं है। जैसे ही फिक्स टाइम टेबल आ रहा है, जैसे टुनाइट में आ गया, नेक्स्ट ईयर में आ गया, वहाँ आपने देखा कि हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी रख सकते थे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट देखो, हु आर यू गोइंग टू इन्वाइट टू द पार्टी? हु आर यू गोइंग टू इन्वाइट टू द पार्टी? तुम किस को पार्टी में इन्वाइट करने वाले हो, ठीक है। हु आर यू गोइंग टू इन्वाइट टू द पार्टी? तो प्लान एक्शन उसने पहले से डिसाइड ही कर रखा होगा ना, उसने पहले से डिसाइड ही कर रखा होगा, दैट इज़ वाई आपने यहाँ पर बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ करा। अगर आप ये कहते हु विल यू इन्वाइट टू द पार्टी, ठीक है, हु विल यू इन्वाइट टू द पार्टी, तो स्टूडेंट ये सेंटेंस गलत हो जाता। कैसे? बिकॉज ये एक इनफॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल सिचुएशन नहीं है। प्लान्ड एक्शन भले से ही है, लेकिन ये इनफॉर्मल सिचुएशन है। फॉर्मल होती तब आप विल यूज़ कर लेते, ठीक है। सो हु आर यू गोइंग टू इन्वाइट टू द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं हु आर यू इन्वाइटिंग टू द पार्टी, ठीक है। हु आर यू इन्वाइटिंग, गोइंग टू का ना यूज़ करके इन्वाइटिंग कह लो। हु आर यू इन्वाइटिंग टू द पार्टी? पार्टी के लिए तुम किसे इनवाइट कर रहे हो? तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रख सकते थे, बिकॉज प्लान्ड एक्शंस है, पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हु आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी? तुम पार्टी में किसे इनवाइट कर रहे हो, या फिर हु आर यू गोइंग टू इनवाइट टू द पार्टी? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका हु इज़ गोइंग टू मेक जॉन्स बर्थडे केक? जॉन का बर्थडे केक कौन बनाएगा, ठीक है। जॉन का बर्थडे केक कौन बनाएगा? सू इज़ गोइंग टू मेक जॉन्स बर्थडे केक। जॉन का बर्थडे केक सू बनाने वाली है, ठीक है। सू इज़ गोइंग टू मेक जॉन्स बर्थडे केक। इनफॉर्मल सिचुएशन है, प्लान्ड एक्शन है, पहले से ही डिसाइडेड था कि सू बनाएगी, तो सू इज़ गोइंग टू मेक जॉन्स बर्थडे केक। अगर आप ये कह देते सू इज़ मेकिंग जॉन्स बर्थडे केक, तो यहाँ पर मतलब हो जाता कि सू एट प्रेजेंट बना रही है, ठीक है। सू एट प्रेजेंट बना रही है, तो एट प्रेजेंट वो बना तो नहीं रही है ना। यहाँ पर उसने ये थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि जॉन के बर्थडे का केक कौन बनाएगा, तो बी ने आंसर करा है सू बनाएगी। तो सू बना थोड़ी रही है, अभी वो प्रोसेस में है थोड़ी। आप तो आंसर कर रहे हैं ना कि अभी सू बनाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं रख सकते हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट आप वहीं पर यूज़ करेंगे अगर वो सेंटेंस आपका नियर फ्यूचर का है या फिर प्लान्ड एक्शन है, वहाँ पे फिक्स टाइम टेबल है, ठीक है। फिक्स टाइम टेबल है उस फ्यूचर इवेंट का और वो नियर फ्यूचर में होने वाला है, वहाँ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे, ठीक है। कई कई जगह पर आप यहाँ पर बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आप बी गोइंग टू भी यूज़, आई मीन हर जगह आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल और बी गोइंग टू एक्सप्रेस अ प्रोडिक्शन। सी, जब आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब आप वहाँ पर विल भी यूज़ कर सकते हो और आप बी गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हो। जैसे द ईयर 2222 विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। देखो प्रिडिक्शन में है ना क्या, देखो प्रिडिक्शन में कैसे आप डिफरेंस करोगे, विल आप तब यूज़ करते हो स्टूडेंट जब आप अपने ओपिनियन के बेसिस पर बात कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है। और बी गोइंग टू का मतलब क्या है, आप बी गोइंग टू को तब यूज़ करोगे अगर किसी सिचुएशन पर बेस्ड आपको लग रहा है। सपोज करो ये जो 2020 ईयर है ये बहुत ज़्यादा बेकार चला गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 2020 की वजह से 2021 भी अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि द ईयर 2021 इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, द ईयर 2021 इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, ठीक है। तो यानी कि आपने विल का यूज़ प्रिडिक्शन में कब करा, जब वो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। और आपने गोइंग टू का यूज़
तब करा जब आपके सामने कोई सिचुएशन पहले से है और उसके रिएक्शन में आप सोच रहे हो कि आगे का टाइम भी अब सही नहीं होगा, दैट इज़ वाई आप वो प्रोडिक्शन दे रहे हो, या फिर आगे का टाइम अच्छा होगा, दैट इज़ वाई आप अच्छा प्रोडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। सेंटेंस देखिए, द ईयर 2222 विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, हो सकता है उसका अपना ओपिनियन हो तभी वो कह रहा है, या फिर द ईयर 2222 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो प्रोडिक्शन के लिए आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडिक्शन के लिए स्टूडेंट आप बी गोइंग टू बी यूज़ कर सकते हैं। जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट, जॉन स्मिथ नेक्स्ट प्रेजिडेंट बनेंगे, उसका अपना ओपिनियन है कि जॉन स्मिथ नेक्स्ट प्रेजिडेंट बनेंगे। जॉन स्मिथ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट, जॉन स्मिथ नेक्स्ट प्रेजिडेंट बनने वाले हैं या बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है उसको वोट ज़्यादा मिले होंगे। जॉन स्मिथ हैज़, आई थिंक जॉन स्मिथ विल गेट मोर वोट्स, okay, as compared to person B, so John Smith is going to be the next president। ठीक है, सो यहाँ पर है क्या स्टूडेंट कि जॉन स्मिथ को अभी तक का जो पब्लिक ओपिनियन है जॉन स्मिथ में, जॉन स्मिथ के फेवर में ज़्यादा लोग हैं, दैट इज़ वाई अब उसने प्रोडिक्ट करा है कि जॉन स्मिथ इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट। ठीक है, तो समझो विल आप तब यूज़ करोगे जब आपका अपना ओपिनियन है। ठीक है, और आप गोइंग टू का कब यूज़ करोगे, जब किसी सिचुएशन पर बेस्ड वो ओपिनियन निकल कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मूवी जेनिथ विल विन सेवरल अकेडमी अवार्ड्स। मेरा ओपिनियन है कि भैया जेनिथ मूवी को तो बहुत सारे अकेडमी अवार्ड्स मिलेंगे, मेरा ओपिनियन है। अब द मूवी जेनिथ इज गोइंग टू विन सेवरल अकेडमी अवार्ड्स, इज गोइंग टू विन, कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे लोग जेनिथ के फेवर में हैं। हो सकता है कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो सेंटेंस का, आगे कुछ हो बाद में कुछ हो, सो इज गोइंग टू का यूज़ मैंने कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कैसे डिफरेंस करोगे। समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। मैंने आपको बताया फॉर्मल सिचुएशंस प्लान्ड हो अनप्लान्ड हो विल यूज़ करोगे। ठीक है, इनफॉर्मल सिचुएशंस प्लान्ड हो तो आपका गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अनप्लान्ड हो तो विल। ठीक है, तो फ्यूचर इंटेंशंस में आप विल और गोइंग टू के बीच में कैसे डिफरेंस करोगे। पहली बात, आप विल यानी कि फ्यूचर सिंपल का यूज़ आप कब करते हो, जब आप कोई इंटेंशन डिसाइड करते हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पॉन्टेनियस ऑफर, स्पॉन्टेनियस प्रोमिसेस, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। ठीक है, कि कोई चीज़ आपने बोलते टाइम ही डिसाइड करी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपने डिसाइड करी है, वहाँ पर आप स्टूडेंट विल यूज़ करेंगे। और अगर कोई चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है, बोलने से पहले से ही डिसाइडेड है, तब आप यूज़ करेंगे गोइंग टू। ओके, तब आप यूज़ करेंगे गोइंग टू इनफॉर्मल सिचुएशंस में। ओके, प्लान्ड है तो सॉरी, अगर फॉर्मल है तो चाहे आपका प्लान्ड हो चाहे आपका अनप्लान्ड हो, वहाँ पर स्टूडेंट आप विल ही यूज़ करेंगे। कब, जब फॉर्मल सिचुएशंस है। इनफॉर्मल सिचुएशंस में अगर आप बोलते समय, ठीक है, कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हो, जैसे मैंने वॉलंटरी एक्शन की बात करी, प्रोमिसेस की बात, डिसीजंस की बात करी, यानी कि बोलते समय कोई भी चीज़ पहले से डिसाइड नहीं है, अनप्लान्ड है, वहाँ आप विल यूज़ करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर वो चीज़ पहले से डिसाइड है, तब आप वहाँ पे बी गोइंग टू। ठीक है, डिफरेंस समझना विल और बी गोइंग टू के बीच का। जैसे सेंटेंस देखिए, कम ऑन आई विल हेल्प यू विद दोज बैग्स, मतलब आपने किसी को देखा होगा, देखिए मैंने मेंशन करा है, सीइंग दैट समवन इज स्ट्रगलिंग विद देयर शॉपिंग बैग। आपने किसी को देखा कि वो व्यक्ति अपने बैग्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तब आपने कहा कम ऑन आई विल हेल्प यू विद दोज बैग्स, कम ऑन मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उन बैग्स को उठाने में। ठीक है, कम ऑन आई हेल्प यू विद दोज बैग्स। ठीक है, तो ये अनप्लान्ड एक्शन था, पहले से आपने प्लान नहीं करा था कि आप उसी व्यक्ति की मदद करेंगे, या फिर आपको सपोज करो पहले से ही आपके सिक्स सेंस ने काम कर दिया कि वो इतना शॉपिंग बैग लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एट द मोमेंट आपने डिसाइड करा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन था या फिर स्पॉन्टेनियस ऑफर था। ठीक है, आपने उसको हेल्प अपनी ऑफर करी। नेक्स्ट देखो, आई कांट मेक इट ऑन सैटरडे, आई एम गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स अराउंड द हाउस। मैं सैटरडे में, सपोज आपको किसी से मिलना है या फिर कुछ भी काम करना है, आपने क्या बोला कि यार मैं सैटरडे को तो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करूँगा
घर के काम में, ठीक है, गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स अराउंड द हाउस। सो कहने का मतलब है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे आई एम गोइंग टू का यूज़ करा। वाई? बिकॉज ये डिसीजन आपका पहले से ही था। आपसे किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा होगा कि चलो सैटरडे को, आपके फ्रेंड ने कहा सैटरडे को हम वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है, आपने बोला कि नहीं यार आई कांट मेक इट ऑन सैटरडे, सैटरडे को तो नहीं, आई कांट मेक इट, मैं नहीं आ पाऊँगा बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स अराउंड द हाउस बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करने वाला हूँ। ओके अगर आप बोलते आई विल हेल्प माई पेरेंट्स अराउंड द हाउस, देन आप क्या कहते, कि मैं अपने पेरेंट्स की घर के काम में मदद करूँगा, ठीक है, मदद करूँगा। लेकिन ये तो सेंटेंस आपका प्लान्ड है ना। अगर अनप्लान्ड होता तब आप यहाँ पर विल यूज़ करते, लेकिन प्लान्ड है बिकॉज समवन आस्क्ड यू कि चलो हम सैटरडे को वीडियो गेम खेलते हैं या फिर हम सैटरडे को शॉपिंग करते हैं, तो आपने मना कर दिया कि नहीं यार आई कांट मेक इट ऑन सैटरडे बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स, ठीक है, आई एम गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स। तो आप यहाँ पर आई विल नॉट हेल्प माई पेरेंट्स, सॉरी आई विल हेल्प माई पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे। ओके आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, विल एंड बी गोइंग टू फॉर प्रोडिक्शंस। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि विल आप कब बोलेंगे, जब आपका वो प्रोडिक्शन पर्सनल जजमेंट पे, पर्सनल ओपिनियन, इंट्यूशन पर बेस्ड है। ओपिनियन कह लो, इंट्यूशन कह लो, अपने जजमेंट पर कह लो। और बी गोइंग टू का मतलब कब, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख के, कोई एविडेंस है आपके सामने, कोई चीज़ एविडेंट है, ठीक है, उस बेसिस पर आप कह रहे हो। जैसे मैंने आपको जॉन स्मिथ के बारे में बताया, ठीक है। सो आई एम श्योर यू विल हैव अ लवली टाइम इन इटली। एक ओपिनियन है कि आई एम श्योर कि तुम्हारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लवली होगा इटली में, ठीक है। मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इटली में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। माई सिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बेबी, माई सिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बेबी, सिस्टर्स अपॉस्ट्रॉफी है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो माई सिस्टर इज, ठीक है, माई सिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बेबी। कहने का मतलब है कि वो चीज़ एविडेंट होगी ना, उसकी सिस्टर को देखेगी वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तभी उसने कहा कि माई सिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बेबी, मेरी सिस्टर की बेबी होने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोलते माई सिस्टर विल हैव अ बेबी, यानी कि मेरी सिस्टर की बेबी होगा, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बदल गया सेंटेंस का, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। माई सिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बेबी कहने का मतलब है कि उनको देख के ये चीज़ एविडेंट है कि उनके बेबी होने वाला है, ठीक है। तो आपने फिर ये प्रिडिक्ट करा कि मेरी सिस्टर की बेबी होने वाला है। ओके आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, वॉच आउट यू आर गोइंग टू ब्रेक द ग्लास। ध्यान से, तुम ग्लास तोड़ने वाले हो, वॉच आउट, ठीक है, वॉच आउट यू गोइंग टू ब्रेक द ग्लास। अब यहाँ पे हमने गोइंग टू का यूज़ करा है, क्यों, वो कुछ कर रहा होगा, जब उसे लगा कि वो ग्लास तोड़ने वाला है तभी उसने कहा वॉच आउट यू गोइंग टू ब्रेक द ग्लास, ठीक है। उसने प्रिडिक्ट करा प्रेजेंट एविडेंस के बेसिस पर, ठीक है। इट्स सो क्लाउडी आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन। जब क्लाउडी होता है मौसम, ठीक है, तभी तो आप लोगों को लगता है बरसात होने वाली है। सो अगर कोई चीज़ सर्टेन आपको लग रही है, ठीक है, सर्टेन का मतलब है कोई चीज़ आपको श्योर लग रही है, अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट एविडेंस कुछ ऐसा है, ठीक है, कि जो इवेंट है आपको लगता है कि शायद वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब सर्टेन लग रहा है कि अगर क्लाउडी है मौसम तो बरसात होगी, ठीक है। सो अगर आप प्रेजेंट एविडेंस के बेसिस पर कह रहे हो तब स्टूडेंट आप वहाँ पर बी गोइंग टू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इट्स सो क्लाउडी आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन। अगर आप बोलते इट विल रेन, बारिश होगी, आप बोलते हो ना यार बादल देखो कितने काले काले हो रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है, ठीक है ना, बादल कितने काले काले हो रहे हैं, बारिश होने वाली है लगता है, ठीक है, इस तरह से आप बोलते हो ना, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, बी गोइंग टू अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया इनफॉर्मल सिचुएशंस, प्लान्ड एक्शंस में आप बी गोइंग टू इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबल है, लेकिन हर जगह इंटरचेंजेबल हो ऐसा नहीं है। पहला सेंटेंस देखिए, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, हम शादी करने वाले हैं, कब नहीं पता, ठीक है, कब नहीं पता। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका एक प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इसे नहीं रखेंगे। वाई? बिकॉज एक टाइमलाइन गिवन नहीं है, फिक्स टाइम टेबल गिवन नहीं है। अगर आप ये बोल देते वी आर गेटिंग मैरिड तो क्वेश्चन मन में ये आता ना कि आज, कल, परसों, कब,
ओके, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे आपको फ्यूचर इवेंट में एक फिक्स टाइम गिवन है कि हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। आप यहाँ इसे ऐसे भी कह सकते थे, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, ठीक है, हम अगले महीने शादी करने वाले हैं, ठीक है, या फिर हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी रख सकते थे, हम इसे गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर में भी रख सकते थे। यहाँ पर ये सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है वो इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए कहता है द विंडोज आर डर्टी, ओके, बी क्या कहता है, येस आई नो आई एम गोइंग टू क्लीन देम लेटर, हाँ मुझे पता है मैंने बाद में साफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर में रखा था। अब इसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं रख सकते, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक कंडीशन है कि फ्यूचर का जो इवेंट है उसका फिक्स टाइम टेबल डिफाइंड हो, कि टुनाइट है, नेक्स्ट मंथ है, कब है, फिक्स टाइम टेबल गिवन हो, फिक्स टाइम आपको गिवन हो, तब आप वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लेंगे। तो येस आई एम गोइंग टू क्लीन देम लेटर, तो लेटर का मतलब कब, आज, कल, परसों नहीं पता ना, लेकिन प्लान्ड एक्शन है कि उसे पता है और वो क्लीन करेगा, प्लान एक्शन है, इंटेंशन उसका क्लियर है, लेकिन कब हमें वो नहीं पता। दैट इज़ वाई स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, आई एम डूइंग माई होमवर्क दिस इवनिंग, इस शाम मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर की बात है कि दिस इवनिंग आई एम डूइंग माई होमवर्क, आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस इवनिंग आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क, इंटरचेंजेबल है। आई एम स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी इन सेप्टेम्बर, मैं सेप्टेम्बर में यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी इन सेप्टेम्बर, मैं सेप्टेम्बर में यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंटरचेंजेबल है, कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, सैली इज मीटिंग जॉन एट 7 o'clock दिस इवनिंग इन अ रेस्टोरेंट डाउन टाउन, ओके, टाउन में जो रेस्टोरेंट है 7 बजे सैली जॉन से मिलने वाली है, ठीक है, मिलने वाली है, मिलने जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रख लिया बिकॉज फ्यूचर इवेंट की हम बात कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सैली इज गोइंग टू मीट जॉन एट 7 o'clock, ठीक है, प्लान एक्शन है, फिक्स टाइम टेबल भी गिवन है, तो क्या, ठीक है, आप यहाँ पर स्टूडेंट बी गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हो। सो बी गोइंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटरचेंजेबल तो है, लेकिन हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ ये सिचुएशन हमेशा रहती है, ये कंडीशन हमेशा रहती है कि जो फ्यूचर में होने वाला इवेंट है ना स्टूडेंट, वो डिफाइंड हो, उसके साथ एक टाइम गिवन हो, नियर फ्यूचर में हो रहा हो या फिर टाइम स्पेसिफाइड हो, तब आप वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उस फ्यूचर वाले काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह बी गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल, होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।